नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। 2020 में आप और हम सब मिलकर काफ़ी संघर्ष किए। बहुत हद तक आप लोगों के सहयोग से हमें सफलता भी प्राप्त हुआ है। इसके लिए 2020 के लिए भी धन्यवाद। और आने वाले समय 2021 कुछ ही दिनों में प्राप्त होगा, उसके लिए भी शुभकामना आप सभी को कि 2021 आप सबका मंगल हो। और हम आशा ही नहीं विश्वास है कि आप सब हम सब मिलकर जो हमारा लक्ष्य है वो निश्चित तौर पे आने वाले समय में पूरा करेंगे। रही बात, जब हम काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा काम भी करते हैं और कई काम हमारे जाने या अनजाने में हमसे गलती भी हो जाता है। हर किसी का एक अपना नज़रिया होता है, जो हमारे नज़रिए से वो काम शायद वो 100% सही हो, लेकिन शायद आपके नज़रिया से उसमें कुछ कमियां नज़र हो। तो इसमें भी अगर किसी कारणवश कहीं पे जाने अनजाने में हमसे गलती हो, उसके लिए भी मैं आप सभी से माफ़ी मांगूंगा। और आपसे भी जाने अनजाने में कुछ गलतियां होगा तो उसके लिए मैं भी तहे दिल से मैं आपको माफ़ करने के लिए तहे दिल से रेडी हूँ, तैयार हूँ कि उस चीज़ को लेके आगे हम लोगों को नहीं बढ़ना है। आप सभी को पता है कि हमारे लक्ष्य क्या है, तो इसके लिए आप सभी को नए साल का शुभकामना देता हूँ। और आगे की खास करके एनवीएस निषाद विकास संघ का जो लक्ष्य है निश्चित तौर पे हम पूरा करेंगे। हमारी लक्ष्य क्या है? हमारी लक्ष्य है सामाजिक एकता बनाए रखना है, आर्थिक उन्नति हमें हमारे समाज में लोगों को बढ़ावा देना है और भाईचारा बनाए रखना है। और संविधान के दायरे में निषाद समाज जो चीज़ से वंचित है, जैसे आरक्षण से वंचित है, तो ये हर संभव हम प्रयास करेंगे और कराएंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारा खास करके एनवीएस और निषाद समाज को लेके एक ही लक्ष्य है कि ये काम हमें करना है और अंतिम भी लक्ष्य यही है कि यही करना है। इसमें दूसरा कोई और एजेंडा नहीं है। और इस एजेंडा के बीच में कोई भी तकलीफ होगा, कोई भी चीज़ का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए हम हमेशा रेडी हैं। आप ही लोगों के सहयोग से, आप ही लोगों के विश्वास से आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। रहा कि आज बिहार सरकार में मैं आज मंत्री हूं और ये जगह पे आने के बाद मुझे एहसास हो रहा है, काफ़ी आनंद भी मिल रहा है। जो हम चाहते हैं वो भी काम हो रहा है। और रहा ये कुर्सी मुझे 2014 में भी मिलने के लिए लोग दे रहे थे, 15 में भी दे रहे थे। हम अपने वो कुर्सी नहीं लेके दूसरे लोगों को भी हमने दिलाया है और हमारे साथी को भी पता है। और 2016 में भी मिला, 17 में भी। हर साल इस कुर्सी के लिए लोगों ने इच्छा रखा कि आप इस कुर्सी पर आइए, लेकिन मेरा इच्छा कुछ और था कि अपनी कुर्सी हो। और मैं वो जगह तक पहुंचा हूं और बहुत हद तक आनंद मिल रहा और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन कभी भी हमारे समाज के बीच में खारी पैदा करना हो या दूरियां हो समाज के बीच में, तो ये कुर्सी मैं समाज के लिए कभी भी छोड़ सकता हूं। इस कुर्सी से ज़्यादा प्यारा हमारा अपना समाज है। निषाद समाज के सभी उपजाति, दीन दलित, नुनिया, मलाह, तमाम अति पिछड़ा निषाद समाज जो हम लक्ष्य रखते हैं उसमें कोई कंप्रोमाइज कभी भी नहीं होगा। और रहा कि सरकार का हिस्सा है, सरकार में रहकर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में निषाद विकास संघ का कुछ कार्य है जो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं कि सबसे पहले तो 3 महीने के अंदर में, जब मार्च तक पूरे बिहार में 9 कमिश्नरी है, 9 कमिश्नरी में संगठन का कार्यालय खोला जाएगा। हर कार्यालय में 5-6 लोगों का सदस्य का कमेटी पदाधिकारी होंगे, गाड़ी होगा। हर संभव
समाज को जोड़ने के लिए हर संभव में समाज के बीच में तकलीफ है उसको दूर करने के लिए हर प्रयास किया जाएगा और सामाजिक संगठन के दायरे में रहेगा। तो वो हमारे मुख्य काम है जो मुझे लगता है कि मार्च तक हम ये काम करने में कामयाब होंगे। उसके बाद पटना में भी हम चाहेंगे कि हमारे निषाद समाज में टॉपर है जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं उनको भी हम लोग पटना में रखकर उसको पढ़ाने लिखाने का काम करेंगे। उसके लिए भी हम जुब्बा सहनी निषाद छात्रावास का हम प्रयास कर रहे हैं कि उस पर हम जल्द से जल्द काम करें। और फूलन देवी सेवा आश्रम का भी हमने सोचा है जो पूरे प्रदेश से किसी भी हमारे लोगों को कोई भी समस्या हो तो पटना में रहकर उनका इलाज हो सही तरीके से हो उसके लिए हमारी संगठन हर संभव उनको मदद करने के लिए ये कार्य हम करते रहेंगे। संगठन को भी बिहार लेवल पे अच्छे लेवल पे संगठन को मजबूत करना है और अन्य प्रदेश में भी हम चाहेंगे ये संगठन काम करे निषाद विकास संघ जो हमारे अपने समाज को जोड़ने का काम करे और इसको आर्थिक उन्नति में आगे बढ़ाने का काम हो भाईचारा बढ़ाने का काम हो इसमें हम हमेशा आगे रहने का काम करेंगे। कोई भी प्रदेश में समाज को जोड़ने का काम करेगा निषाद विकास संघ ना ही कि तोड़ने का। आप सभी को पता है कि 2016 में हमने बहुत मजबूती से उत्तर प्रदेश में मैं संगठन को वहाँ पे विस्तार किया और बहुत काम करने का कोशिश किया लेकिन हमने वहाँ पे देखा कि हम लोगों को आपस में मतभेद हो रहा था। हमें लगा कि यहाँ पे हमें पीछे हट जाना चाहिए और मैंने 2016 में उत्तर प्रदेश में पीछे हट गया ताकि कोई ये ना कहे कि हमारे संगठन आके किसी को नुकसान दे दिया। तो हमारा संगठन का एक ही लक्ष्य है कि निषाद समाज को सर्वांगीण विकास हो वो आगे बढ़े। तो इसके लिए हमने काम किया है और आगे भी करते रहेंगे और इस संगठन का एक ही लक्ष्य होगा समाज को जोड़ना और आगे बढ़ाने के लिए। तो इस पे हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे। और उसके अलावा रहा विकासशील इंसान पार्टी का तो विकासशील इंसान पार्टी मजबूती से बिहार प्रदेश में काम कर रहे हैं बूथ से लेकर राष्ट्रीय कमेटी तक। आने वाले समय में और भी मेहनत और भी ऊर्जा के साथ हम लोगों को संगठन को मजबूत करना है और पार्टी के अंदर में जो भी कर्मठ पदाधिकारी हैं मेहनत किए हैं लाखों रुपए अपने जेब से खर्च करके यहाँ तक पार्टी को पहुँचाए हैं ऐसे हर साथी को सम्मान देने का हम लोग काम करेंगे। सरकार में बहुत ऐसी चीज़ें हैं अभी आयोग वगैरह सब मेंबर का सब है 20 सूत्री का गठन होना है तो ऐसे जगह पे 500 से 600 लोगों को पार्टी के लोगों को जगह मिलेगा सम्मान मिलेगा उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। और बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय कमेटी तक किस तरीके से बिहार में मजबूती से पार्टी काम करे उसके लिए हम लोग को काम करना है। बिहार को 45 जिले में हम लोग बदलने का काम करेंगे क्योंकि बहुत ऐसे जिला है जो बहुत बड़ा है उसको अलग अलग जोन में बांटकर 45 का 45 जिला अध्यक्ष बनाएंगे और 45 कार्यालय होगा पूरे बिहार प्रदेश में हर जिला में कार्यालय होगा और उसको अच्छे लेवल पे हम लोग चाहेंगे कि पार्टी मजबूत हो पार्टी के पदाधिकारी को सम्मान मिले और जो पार्टी का जो बिहार के 12 करोड़ जनता को ध्यान में रखकर पार्टी अपना सारा काम करेंगे। और खास करके पार्टी का मुख्य लक्ष्य है सामाजिक न्याय को मजबूती देना वंचित वर्ग को आगे बढ़ाना और हर तरह का जो वंचित लोग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ना। तो ये सरकार का या हमारी पार्टी का मुख्य लक्ष्य है और इस पे हम लोग काम करेंगे। पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी हैं मेहनत कर रहे हैं आने वाले समय में सबको हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे। और रहा कि हमें पूरा पता है कि पार्टी के लिए किन लोगों ने कितना खून पसीना बहाए हैं कितने अपने जेब से लाखों रुपया खर्च किए हैं मुझे पता है और ऐसे लोगों को सम्मान मिलेगा। बहुत ऐसे लोग पार्टी में थे जो पार्टी का लाखों रुपया को बर्बाद किए हैं तो खैर और ऐसे लोगों का कोई भी प्रेशर हम 1% भी देखना नहीं चाहेंगे उनको भी हम सम्मान देंगे समय आने पर। लेकिन कोई जबरदस्ती प्रेशर बनाए तो मुझे नहीं लगता है कि वो उचित होगा। प्रेशर पे कोई भी हम काम नहीं करेंगे। जिनका हक है अधिकार है
उनके लिए काम करेंगे। रणनीति में काम करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि कहाँ पे बदलाव करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने 2014 में सामाजिक संगठन को खड़ा करके और हमने काम स्टार्ट किया। हमें लगा कि रणनीति में बदलाव लाना चाहिए, तो हमने 2018 में एक पॉलिटिकल पार्टी बना के आज बिहार प्रदेश आज एक मजबूत एक पॉलिटिकल पार्टी बना लिए हैं और अपने संविधान के दायरा में रहकर आज हम अपने लोगों को, वंचित लोगों को हर संभव मदद कर रहे हैं। तो जब भी पार्टी में जो भी बदलाव करने की आवश्यकता गिरेगा तो निश्चित तौर पे वो हमेशा होते रहेगा और एक ही लक्ष्य है, सामाजिक न्याय को मजबूती देना, वंचित लोगों को आगे लाना, संविधान के दायरे में रहकर जिनको जो चीज़ से वंचित किया है उनको वो चीज़ें प्राप्त कराना है। तो कुल मिला के ये सब काम पार्टी निर्णय ले चुका है, काम करेंगे। रहा कि आज जो जगह पे मैं पहुंचा हूं, सिर्फ मैं अपने दम पे नहीं पहुंचा हूं, बिहार के 15% निषाद समाज के दम पे मैं यहाँ पे पहुंचा हूं और कभी भी उनका हमेशा सम्मान किया जाएगा, संगठन के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से। और हमने पहले भी कहा कि समाज के बीच में हमारी कुर्सी कभी भी आएगा तो हम सबसे पहले हम अपने समाज को चुनेंगे, ना ही कि कुर्सी को, क्योंकि कुर्सी से अगर प्यार होता तो 2014 में हम कुर्सी ले लेते। लेकिन आज ये जो कुर्सी पे बैठे हैं इनका भरपूर मतलब बहुत ही आनंद मुझे मिलता है, बहुत ही काम हम कर पा रहे हैं। तो और पहले तो जो लोग हमारे लोगों को बैठने नहीं देता था, आज ऐसे लोगों को हम लोग 2 घंटा इंतजार करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ताकत आप लोगों ने दिलाया है। आज बिहार में सहनी जी बोलना चालू कर दिए लोगों, तो ये सब सिर्फ आपका सहयोग से हुआ है। और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा कि आपका इसी तरीके से, जिस तरीके से विश्वास आपने हम पे जताया है, इसी तरीके से विश्वास हम पे बनाए रखे। निश्चित तौर पे जो हमारे मुख्य लक्ष्य है, और एक ही लक्ष्य है निषाद समाज के लिए, वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उसमें हम लोग कामयाब होंगे। थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है, समय की इंतजार करने की आवश्यकता है, अच्छे रणनीति बनाने की आवश्यकता है, अच्छे प्लानिंग करने की आवश्यकता है और निश्चित तौर पे जब आप लग जाएंगे तो काम होगा। हमारे पूर्वज सैकड़ों साल संघर्ष किए देश को आज़ादी दिलाने के लिए, वो लगे रहे हैं और सैकड़ों साल के बाद आज़ादी मिला। तो कोई भी काम के लिए आपको समय देने की आवश्यकता है और समय रहते हुए हर रणनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता है। और वो हम लोग समय समय पर बदलाव लाएंगे, आप लोग से सुझाव लेंगे, आप लोगों से सीखेंगे। आज बिहार प्रदेश में आज जो भी मैं राजनीतिक दृष्टिकोण से सीखा हूँ, आप लोगों को उंगली पकड़ के सीखा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम जाके कहीं पे पॉलिटिकल साइंस करके आए और मैं राजनीति कर रहा हूँ, आप लोगों के बीच में समक्ष में रहकर सीखे हैं। अभी यही है कि हम कनेक्ट हैं, पूरे 38 जिला से कनेक्ट हैं, पूरे देश से कनेक्ट हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास तक पहुंच रहा है। जो चीज़ आप नहीं बता पा रहे हैं वो कोई और साथी बता रहे हैं, कोई और साथी जो नहीं बता रहे हैं कोई और साथी बता रहे हैं। तो हमारे पास हर तरह का समस्या बिहार में क्या है वो सारी चीज़ें हमें पता है। खास करके मत्स्य मंत्रालय, हमारे मत्स्य एवं पशु मंत्रालय हमारे पास है, जिसमें बिहार में खास करके मछुआरा समाज के लिए काफ़ी बड़े लेवल पे हम काम करने का प्लान कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट बन रहा है। और हमें पता भी है कि क्या समस्या है, किस तरीके से हमारे जिला में पदाधिकारी लोग गलत कर रहे हैं या हमारे लोग मंत्री गलत कर रहे हैं। तो सिर्फ पदाधिकारी गलत नहीं कर रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि पूरे बिहार में हमारे अपने मंत्री भी गलत कर रहे हैं। तो उनको भी थोड़ा समझने की आवश्यकता है। आप लोग एकता बनाएं और जो चीज़ सरकार के तरफ से मिल रहा है, ना ही कि किसी बिहार के एक मंत्री को मिल रहा है, वो पूरे निषाद समाज के लिए सोसाइटी बना है और पूरे सोसाइटी पे अधिकार पूरे बिहार के निषाद समाज का है। तो उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। गैर मछुआरा भी इस संस्था में जुड़ चुके हैं। किसी कारण हम लोग आने वाले समय में पॉलिसी बनाएंगे जो ये संस्था से गैर मछुआरा ना रहे। और भी बहुत सारे स्कीम है जो सरकार में रहकर और टाइम टाइम पे उस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे। और मैं तो फिर यही आशा और विश्वास के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि नए साल आपको
बहुत ही सुखद हो, और जाने अनजाने में कोई भी गलती हो तो मैं पुनः आप लोग से माफ़ी मांगता हूँ। और पूरा विश्वास है कि आप लोग के लिए और मेरे लिए और पूरे बिहार के लिए, पूरा मानव जाति के लिए 2021 बहुत ही अच्छा होगा, और आने वाले समय में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।